Hello students, we are going to start the new chapter of your GK book, that is chapter number 20, that is look for the book. In this chapter we have to match the main characters to their respective stories. On the left side we have some important characters like Alice, Heidi, Mowgli, Pinocchio and Cinderella. And on the right side we have some famous storybooks. They are The Jungle Book, Cinderella, The Story of Heidi, Alice in Wonderland and Pinocchio. बच्चों ये सभी स्टोरीज़ आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ी या सुनी होगी या फिर देखी होगी, बट मैं आप सभी को ये स्टोरीज़ की समरी सुनाने जा रही हूँ. सो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लव दिस वीडियो. फर्स्ट इज़ जंगल बुक, हुज मेन कैरेक्टर इज़ मोगली. बच्चों आप लोगों को पता है हु वॉज मोगली? ये शायद आपने जंगल बुक पिक्चर देखी भी होगी, लेकिन मैं तब भी आपको एक शॉर्ट में आपको समरी सुना रही हूँ कि मोगली जो होता है एक बार इंसानों की बस्ती से गलती से वो जंगल में भटक करके रास्ता भूल करके जंगल पहुँच जाता है. और उसके बाद वहाँ पे जंगल में भटकते हुए उसे एक भेड़िए की फैमिली, मतलब एक भेड़िया होता है, वो अपनी फैमिली के साथ उसे पालना स्टार्ट करता है और उसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ वो मोगली को भी पालता है. तो जो भी एक्टिविटीज़ मोगली वहाँ से सीखता है, धीरे धीरे वो जंगल में वो सारी एक्टिविटीज़ को वही करता था. एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदना और जंगलों में जितने भी एनिमल्स थे उनकी भाषा बोलना, मतलब मोगली इन सब में एक्सपर्ट हो गया था. और उसके जो फ्रेंड्स थे वो थे बगीरा जो ब्लैक पैंथर था और बलू वो एक भालू था. ये दो फ्रेंड्स थे. और मेन जो यहाँ का विलन है वो था शेर खान. वो मोगली को मार डालना चाहता था क्योंकि उसे ये लगता था कि ये इंसानों की बस्ती से आया है और इसे जंगल में रहने का कोई हक नहीं है. फिर क्या हुआ कि एक बार शेर खान ने उस पर अटैक करने की कोशिश की, तो यहाँ पे इसे कौन बचाता है? उसके फ्रेंड्स, मतलब कि बलू और ब्लैक पैंथर बगीरा दोनों उसकी हेल्प करते हैं. और उसके बाद उसे कोशिश करते हैं कि उसे उस वक्त तो उसे बचा लेते हैं, बट ये कोशिश करते हैं कि उसे इंसानों की बस्ती में छोड़ दिया जाए जहाँ पे वो सेफ़ रहेगा और शेर खान की वजह से उसे बार बार प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. लेकिन उसको वहाँ पे वो छोड़ के आ जाते हैं. बट यहाँ पे शेर खान क्या करता है, वो अदर एनिमल्स को, भेड़िए को और उनके परिवार को, उनको सबको ये परेशान करने लगता है. एक एक करके सभी एनिमल्स को मारने लगता है. फिर जब पता लगता है कि मोगली को कि ये शेर खान इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो फिर वो लौट करके आता है और उस वक्त उसे वहाँ पे जंगल जितने जो एनिमल्स थे वहाँ के, मतलब गांव के, वो उन एनिमल्स को साथ लेकर के आता है और वहाँ पे वो शेर खान को सबक सिखाने की सोचता है. और ऐसे ही फिर उन लोगों के बीच में एक छोटी सी लड़ाई होती है जिसमें शेर खान की मारा जाता है और एट लास्ट शेर खान की मौत हो जाती है. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द जंगल बुक. एंड द सेकेंड स्टोरी इज़ सिंड्रेला. सिंड्रेला हुज मेन कैरेक्टर इज़ सिंड्रेला. सिंड्रेला एक गर्ल है जिसके मदर के डेथ होने के बाद उसके फादर उसके लिए एक स्टेप मदर लेकर के आते हैं. और उस स्टेप मदर से उसको दो बेटियां होती हैं जो सिर्फ अपनी बेटियों के बारे में सोचती थी. वो कभी भी सिंड्रेला पे ध्यान नहीं देती. सिंड्रेला सारा घर का काम करती है, उसके पास ना कोई ड्रेस होती है, ना कोई मतलब अच्छी ना खाने पीने के लिए होता है, उसे कोई भी सुख नहीं होता. एक दिन क्या होता है कि राजमहल से उन लोगों के लिए इनविटेशन आता है, क्योंकि जो प्रिंस होता है राजमहल में वो चाहता था कि मैं मतलब एक छोटी सी पार्टी रखूं और वहाँ पे अगर कोई भी गर्ल जो उसे पसंद आएगी वो उससे वो शादी कर लेगा. ये इनविटेशन घर घर में दिया जाता है. सिंड्रेला के घर में भी इनविटेशन आता है, बट उसकी जो स्टेप मदर होती है वो सिर्फ अपनी बेटियों को लेकर के जाती है और सिंड्रेला को घर में लॉक कर देती है. बट सिंड्रेला इस बात से बहुत सैड होती है, उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो पार्टी में जाना चाहती थी. वो देखना चाहती थी कि रॉयल फैमिलीज़ की पार्टी कैसी होती है. तो वो बहुत उदास होकर बैठी होती है, बहुत सैड होती है. तो एक फेरी आती है और फेरी उसे पूछती है कि क्या तुम पार्टी में जाना चाहती हो? तो वो सिंड्रेला कहती है हाँ मैं जाना चाहती हूँ. तो उसके लिए वो इंतज़ाम करती है, वो पम्पकिन और चूहों से वो उसके लिए एक रथ तैयार करती है और उस रथ पे फिर वो बैठ करके और बहुत ही उसके लिए ब्यूटीफुल ड्रेस मैजिक से लेकर के आती है. और उसके बाद फिर एक ब्यूटीफुल शूज़ उसको देती है
पहनने के लिए। और ये सारी चीज़ें वो कहती है ये सब कुछ सिर्फ रात के 12 बजे तक ही, रात के 12 o'clock तक ये ऐसे मेंटेन रहेंगे। अदरवाइज़ रात के जैसे ही 12:01 हुआ तो सब एज इट इज़ पुराने अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। तो सिंड्रेला इस बात को भूल जाती है। जब वो उधर पे पार्टी में जाती है, वो डांस प्रिंस के साथ डांस करने में वो इतनी बिजी हो जाती है कि वो सडनली भूल जाती है। और जैसे ही 12 बजते हैं तो वो बिल्कुल एकदम घबराहट में भागती हुई जाती है कि कहीं सब कुछ वैसे ही वैजिटिस ना हो जाए। तो वो भागती हुई जाती है और ऐसे में गलती से उसका एक जो शू होता है एक पैर का, वो वहीं पे गिर जाता है। प्रिंस उस शू को लेकर के क्या करता है कि वो घर घर में अपने मतलब उस राज्य में घर घर में जा कर के वो शू को सबको नापने के लिए देता है। बट वो किसी को शू आता नहीं, क्योंकि वो तो सिंड्रेला का शू होता है। तो सिंड्रेला के पास फिर एट लास्ट जब वो सिंड्रेला के घर में जाता है और उसके बाद उसकी बहनों को भी वो साइज़ दिखाया जाता है, वो उसकी बहनों को भी फिट नहीं होता। और एट लास्ट वो शू किसको फिट होता है? सिंड्रेला को। और दोनों खुशी खुशी फिर शादी कर लेते हैं। एंड द थर्ड स्टोरी इज़ हाइडी, द स्टोरी ऑफ हाइडी। हाइडी कौन है? हाइडी एक गर्ल है जो अपने आंटी के साथ रहती है और उसके आंटी एक बार उसे अपने दादाजी के पास छोड़ कर के जाती हैं। कहती हैं कि तुम यहाँ पे कुछ दिन रुको और मैं अभी आपको लेने के लिए आऊँगी। और वहाँ पे वो उसका एक फ्रेंड होता है पीटर, वो उसके साथ खूब खेलती है, खूब मस्ती करती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है, पीटर का स्कूल खुल जाता है, वो उसमें बिज़ी हो जाता है। फिर अकेले अकेले साइड से रहने लगती है और उसकी आंटी फिर अगेन उसे लेने के लिए आती है कुछ दिनों के बाद और उसे एक घर में लेकर के जाती हैं जहाँ पे उसकी एक फ्रेंड होती है एलिज़ा, जहाँ पे वो अपने फादर और अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहती थी। और बहुत बड़े घर की वो बेटी होती है, बहुत रिच फैमिली होती है। तो वहाँ पे उसकी आंटी उसको छोड़ कर के जाती है और कहती हैं कि तुम यहाँ पे एलिज़ा की फ्रेंड की तरह रहो और उसके साथ खेलो और जो मतलब अच्छी मैनर्स भी सीखो। तो एलिज़ा के साथ वो रहने लगती है, उसके साथ बहुत अच्छी तरह से खेलती है, उसकी बहुत हेल्प करती है। बट धीरे धीरे फिर उसे अपने दादाजी की याद आने लगती है, तो वो फिर से सैड रहने लगती है। तो उसके जो फ्रेंड होते हैं, उसके फ्रेंड एलिज़ा के जो ग्रैंडमदर होती हैं, जब वो देखती हैं कि हाइडी बहुत ही ज़्यादा सैड हो रही है, तो उसके बाद फिर से वो उसके आंटी को बुलाती हैं और कहती हैं कि हाइडी बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी है, तो आप ऐसा करिए, इसे वापस ले जाइए अपने दादाजी के पास, ये वहाँ पे ज़रूर खुश रहेगी। तो हाइडी इस तरीके से अपने दादाजी के पास वापस आ जाती है। बट उसके बाद फिर वहाँ एलिज़ा का मन नहीं लगता। एलिज़ा क्योंकि बहुत उसको याद करती, हाइडी उसके साथ बहुत खेलती थी। तो फिर क्या होता है कि एलिज़ा को वो लोग कुछ दिनों के लिए हाइडी के पास छोड़ देते हैं। बट हाइडी और एलिज़ा की फ्रेंडशिप को देख करके पीटर बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। वो क्या करता है कि जो एलिज़ा होती है वो चल नहीं सकती थी, वो व्हील चेयर पर बैठी रहती थी। तो उसने क्या किया कि एक दिन उसकी व्हील चेयर को उठा करके पहाड़ी से गिरा दिया, जिसकी वजह से उसका व्हील चेयर टूट गया। बट हाइडी को ये पता नहीं था। तो हाइडी ने क्या किया, उसको और ज़्यादा वो उसको सपोर्ट करने लगी, उसको हाथ से पकड़ के चलाने लगी, जिसकी वजह से वो एलिज़ा की और ज़्यादा हेल्प करने लगी। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि जो एलिज़ा थी वो चलने लगी, उसके पैर भी ठीक हो गए। और जब एक दिन क्या होता है कि उसके मदर जब आते हैं, मतलब ग्रैंड मदर और उसके फादर आते हैं उसको वापस लेने, तो देखते हैं कि हाइडी चलने फिरने लगी है और बहुत खुश है। फिर उसको वो अपने घर में लेके जाते हैं और ऐसे ये स्टोरी कंप्लीट होती है। फिर नेक्स्ट है एलिस इन द वंडरलैंड। यहाँ पे क्या होता है कि एलिस एक गर्ल है जो बहुत ही प्यारी लड़की है। वो एक दिन गार्डन में अपने सिस्टर के साथ आती है और ऐसे ही खेल रही होती है। तो अचानक से वो देखती है कि एक रैबिट जो मतलब इंसानों की तरह ड्रेस पहना हुआ है और इंसानों की तरह बोल रहा है और ऐसे कुछ बोलता हुआ बड़बड़ाता हुआ भाग रहा है। तो एलिस को बहुत ही अजीब सा लगता है कि ये कौन है, आखिर ऐसे क्यों बोल रहा है। तो वो उसके पीछे पीछे दौड़ती है और देखती है कि वो एक बड़े से पेड़ के और एक बड़े से मतलब एक होल में वो अंदर चला जाता है। और जब वो उसके पीछे पीछे वो भी अंदर कूद जाती है और देखती है कि वो बहुत ही स्पीड से नीचे गिरती चली जा रही है। और रास्ते में उसके गिरते गिरते वो देखती है कि बहुत सारी चीज़ें रास्ते में उसके आ रही हैं, जैसे फर्नीचर्स है, खाने की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं।
और ऐसे करते करते वो नीचे आती है, ग्राउंड पे गिरती है। फिर देखती है कि एक सामने बहुत बड़ा सा कॉरिडोर है और वहाँ पे जब जाती है तो देखती है कि एक पीस रखा हुआ है, मतलब कुछ एक लिक्विड रखा हुआ है। उसको जब उस पे लिखा होता है ड्रिंक मी, जैसे ही वो उसको पीती है वो बहुत छोटी सी हो जाती है। फिर एक डोर ओपन करती है और डोर के अंदर जब वहाँ पे जाती है तो देखती है कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन है। और ऐसे ही ऐसे उसको और भी एडवेंचरस चीज़ें मिलती हैं और धीरे धीरे ये स्टोरी आगे बढ़ती है। और एट लास्ट जब वो देखती है, मतलब आंखें खोलती है, बहुत सारे इसके साथ एडवेंचर्स होते हैं। और जब बाद में जब आंखें खोलती है तो पता लगता है कि ये सपना देख रही होती है। तो बच्चों, ये आप लोग स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी अगर आप इसको स्टोरी को पढ़ोगे। देन लास्ट में है पिनोकियो। पिनोकियो एक वुडन डॉल है और एक बार एक कारपेंटर होता है जो डॉल्स बनाता था और बहुत सारी चीज़ें बनाता था और वो बच्चों को बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो बहुत सैड रहता था क्योंकि उसके पास अपना कोई कंपेनियन या कोई बच्चा नहीं होता है। तो वो अपने उदासी को दूर करने के लिए वो क्या करता है कि एक वुडन डॉल बनाता है और जिसका नाम रखता है पिनोकियो। और वो उसको बहुत प्यारा, मतलब उसे अपने बेटे की तरह प्यार करता है। और एक दिन क्या होता है कि एक फेरी आती है और उसके अंदर वो जान डाल देती है। लेकिन पिनोकियो के साथ क्या होता है कि वो जब भी झूठ बोलता था तो उसकी नाक लंबी हो जाती थी। तो ऐसे ही उसके साथ भी कुछ ऐसे एडवेंचर्स होते हैं और फिर वो धीरे धीरे झूठ बोलना छोड़ देता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाता है। और जब वो झूठ बोलना छोड़ देता है तो फिर बाद में वो अपने फादर के पास आता है। तो फादर भी उसको बहुत प्यार करते हैं और दोनों वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। So students, here was this story. So you can match the stories with these characters. So Alice in Wonderland with Alice, Heidi with the story of Heidi, Mowgli with the Jungle Book, Pinocchio with the storybook Pinocchio, and the Cinderella with Cinderella. So here was the video. Thank you.